हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में देखा था कि एक माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट दो टास्क को परफॉर्म करती है, जिसमें हमारा जो पहला टास्क होता है वो होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग। ये मेरा पहला टास्क है। और जो दूसरा टास्क माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का है वो होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये दो टास्क हैं जो हमारे एक MCU दैट इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग क्या है और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग से। अगर तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कंट्रोल मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पता करना। अगर आपको डायग्राम याद हो तो क्या डायग्राम था यहाँ पर, हमारा यहाँ पे था नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर। ये जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंसर बोल रहे हैं। ये हमारा कनेक्टेड होता है CAR से, दैट इज कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। तो चलिए यहाँ पे हम CAR दैट इज कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर बना देते हैं। अब ये जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है इससे हमारा कनेक्टेड है कंट्रोल मेमोरी। और ये जो कंट्रोल मेमोरी होती है ये हमारी कंसिडर की जाती है एज रॉम इन दिस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और यहाँ से जो आउटपुट जाता है उसको हम भेज देते हैं CDR में, दैट इज कंट्रोल डेटा रजिस्टर। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एक्सटर्नल इनपुट भी हम दे सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट। और ये हमारी हो जाती है नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन। चलिए फिर से वापस आते हैं। तो हमने देखा कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग क्या करती है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इस कंट्रोल मेमोरी के लिए क्या करती है, पता करती है। और अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो एक्चुअली ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है यहाँ पर हम जनरेट करते हैं, ये हमारा कंट्रोल वर्ड है, तो यहाँ हम जनरेट करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को ताकि हम एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे ताकि हमारे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं हम क्या करें, उनको एग्जीक्यूट कर पाए। तो दोनों का काम ये होता है। बढ़ते हैं इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग की तरफ। अगर तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग जो होती है ये हमारा कंट्रोल मेमोरी से अटैच्ड होती है और कंट्रोल मेमोरी के लिए ये क्या करती है, नेक्स्ट एड्रेस को डिटरमाइन करती है या नेक्स्ट एड्रेस को पता करती है। अब अगर हम सीक्वेंसर की बात करते हैं तो ये हमारा एक जो सीक्वेंसर होता है वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें अगर पहला टास्क मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये क्या करता है, कंट्रोल मेमोरी में जो भी एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस होता है, मतलब कंट्रोल मेमोरी में जो अगर एक प्रेजेंट एड्रेस है तो वो उसको क्या कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है। तो पहला इसमें हो गया कि ये जो सीक्वेंसर है ये प्रेजेंट एड्रेस विच इज प्रेजेंट इन दिस कंट्रोल मेमोरी उसको इंक्रीमेंट कर सकता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें इसकी तो ये क्या करता है, अगर आपको याद होगा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पर होती है एड्रेस फील्ड, फिर है हमारी ब्रांच, देन हमारी कंडीशनल, और फिर उसके बाद हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं
या सॉरी माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं जो कि फर्दर F1, F2 एंड F3 मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड की कि एक जो सीक्वेंसर है वो और क्या कर सकता है। तो पहला तो ये है कि कंट्रोल मेमोरी में जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट कर दो। इसमें जो दूसरा होता है वो ये होता है कि अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कोई ब्रांच फील्ड में कुछ ब्रांच है तो ये उस ब्रांच एड्रेस पे क्या कर सकता है, जा सकता है। तो अगर ब्रांच फील्ड में कोई ब्रांच गिवन है कि भाई ब्रांचिंग हो रही है तो ये क्या करेगा, वहां पे जा सकता है, उस एड्रेस पे जा सकता है। एक्चुअली वहां पे जाने का मतलब है कि उस ब्रांच एड्रेस पे जा सकता है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें कि एक सीक्वेंसर का और क्या काम होता है या ये और क्या कर सकता है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस से अगर कोई न्यू एड्रेस आ रहा है तो ये उसके लिए कंट्रोल ट्रांसफर कर सकता है। तो फॉर न्यू एड्रेस जो कि कहां से आएगा, एक्सटर्नल सोर्स से आएगा, तो उसके लिए ये क्या करेगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इसका थर्ड काम। और एक सीक्वेंसर क्या कर सकता है, तो ये हमारे जो भी सब रूटीन होते हैं उनको कॉल या फिर रिटर्न करने की भी फैसिलिटी देता है। तो अगर मैं इसमें शॉर्ट में लिखूं तो यहाँ पे सब रूटीन, कॉल एंड रिटर्न की फैसिलिटी होती है। तो एक माइक्रो सीक्वेंसर हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल मेमोरी में जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको एक इंक्रीमेंट कर सकता है। दूसरा, अगर ब्रांच फील्ड है तो उस ब्रांच एड्रेस पे जा सकता है। और अगर हम तीसरी बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेस से अगर कोई न्यू एड्रेस आ रहे हैं तो कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकता है। और लास्टली हमारे सब रूटीन को कॉल और रिटर्न करने की भी फैसिलिटी इसमें होती है। अब बात करते हैं अगर कंट्रोल मेमोरी की यहाँ पे, तो कंट्रोल मेमोरी नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेगी या कैसे डिटरमाइन करेगी। तो जो कंट्रोल मेमोरी होती है ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट, मतलब यहाँ पे हमारा एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, अगर याद हो तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, जो हमारा करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन वो हमारा कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो कंट्रोल मेमोरी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट से और हमारा जो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसके कंडीशन फील्ड से डिटरमाइन करता है किसको, नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस को। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो कंट्रोल मेमोरी है उसमें जो नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, तो आपको मिलते हैं एक तो इंडेक्स्ड रजिस्टर के कंटेंट से, पहला आपको यहां से मिल जाएगा। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो हमारा जो कंडीशन फ्लैग होता है करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, कंडीशन फ्लैग ऑफ करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो वहां से आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को या हमारी जो कंट्रोल मेमोरी है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करती है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो हमारा बेसिक इवेंट होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड प्रोसेसर पे। इस साइकिल में हमारे दो फेजेस होते हैं, फेच एंड एग्जीक्यूट। ये वही है जो हमने जब इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ी थी तब डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है उसके करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल चाहिए होते हैं। तो एक तो ये हो गया, जब एक बार वो सिग्नल हमें मिल जाते हैं तो उन सिग्नल्स को या तो हम क्या करते हैं, हमारा कुछ इंटरनल प्रोसेसर है उसको पॉइंट करवा देते हैं। मतलब हमारे जो ये सिग्नल जेनरेट हुए तो हमने क्या किया, या फिर तो इंटरनल प्रोसेसर में उनको क्या किया, पॉइंट करवा दिया, या फिर इन्हीं में से जो, या फिर नहीं मतलब थोड़े तो इसमें पॉइंट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग सिग्नल होते हैं जो हमने जनरेट किए हैं या जो हमारे सिग्नल जनरेट हुए हैं उनको हम एक्सटर्नल बस या फिर एक्सटर्नल इंटरफेस में भेज देते हैं। तो दूसरे क्या हो गए, जो हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं वो हमारे हमने भेज दिए उनको एक्सटर्नल
बस में या फिर एक्सटर्नल इंटरफेस में। तो आज हमने डिस्कस किया कि एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग क्या है और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और हमने कुछ टास्क भी डिस्कस किए। तो आज हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट 1, वो कंप्लीट होता है।